हेलो गाइस। मैं आज आपके लिए एमएस एक्सेल का कंसेप्ट लेके आई हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज बताई थी और मैंने एमएस वर्ड का कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे डाल दिया है। आप उसको भी देख सकते हैं जाके। और मैंने एमएस वर्ड के टॉप 50 क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बनाई है, जहाँ आप अपनी रिवीजन ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने ठीक है उसमें से। चलिए अब हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल क्या है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी रन कमांड यहाँ पे कौन सी है एमएस एक्सेल की, excel.exe। ठीक है, एमएस एक्सेल की हमारी रन कमांड कौन सी है, excel.exe। यानी कि जब हम रन में जाके क्या ऐसा कमांड को टाइप करें कि हमारा एमएस एक्सेल जो है ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम अभी क्या टाइप करेंगे, excel.exe। ये करने के बाद हम जब इसको ओके करेंगे तो हमारा एमएस एक्सेल जो है ओपन होकर के आ जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। और जो फर्स्ट स्प्रेडशीट है उसका नाम क्या है, वीसी केरी। ठीक है, उसका क्या नाम है, वीसी केरी। आगे देखिए क्या कह रखा है, अदर जो हमारी स्प्रेडशीट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एमएस एक्सेल, वीपी प्लानर, क्वार्टो प्रो, जी स्प्रेड, जी न्यूमरिक, ओपी ऑफिस स्प्रेडशीट्स। ये हमारी और अदर क्या है, स्प्रेडशीट्स हैं। आगे देखिए, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या है, स्प्रेडशीट में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, जिस स्प्रेडशीट में जो भी हमारी फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक वर्कबुक कहते हैं। और बहुत सारी वर्कशीट मिलके हमारी क्या बनाती है, वर्कबुक। यहाँ से आपका 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या है, वर्कबुक कंटेन वन और मोर वर्कशीट। जो वर्कबुक है वो क्या कंटेन करती है, बहुत सारी वर्कशीट को। आगे देखिए, वर्कशीट आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। और वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं, स्प्रेडशीट भी। बाय डिफॉल्ट हमारी वर्कशीट कितनी है, 3 है। ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया है हमारा एमएस एक्सेल का, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स हैं, 1 वर्कशीट है ओनली। तो हमारा ये पूछा जा सकता है, लेटेस्ट वर्जन में हमारी कितनी बाय डिफॉल्ट वर्कशीट होती हैं, 1 होती है। बच्चे कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि 3 होती है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ही डाले जाते हैं। यहाँ देखिए आपका क्या आंसर आएगा, लेटेस्ट वर्जन में हमारी जो वर्कशीट होती है वो कितनी होती है, ओनली 1 वर्कशीट। आगे देखिए, वर्कशीट क्या होती है, रो और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, डाटा शीट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नेम होता है, वो अगर मान लो अगर हम किसी भी फाइल को सेव कर रहे हैं और हम उसको ना नाम से सेव नहीं कर रहे, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो फाइल जो सेव होगी वो किस नाम से होगी, बुक 1 के नाम से या फिर शीट 1 के नाम से। ओके, आगे देखिए, हमारी जो रोज है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती हैं। और जो कॉलम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। देखिए हमारी एक शीट है, इसमें जो ये वर्टिकल्स हैं ये हमारे क्या रहेंगे, कॉलम। और ये क्या रहेंगी, हमारी रोज। देखिए, और क्या होता है, जो रोज होती है यहाँ पे हमारी क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और जो कॉलम होते हैं यहाँ पे हमारी क्या होती है, अल्फाबेटिकली वैल्यू हमारी होती है। देखिए, रोज में क्या है, इसमें न्यूमेरिक नंबर दिया जाता है, कॉलम में अल्फाबेटिक नाम दिया जाता है। एक्टिव सेल क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल में हम काम कर रहे हैं, जिस सेल में हम एक्टिव है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो, जिस सेल में हमारा कर्सर है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव सेल कहलाता है। देखिए आगे, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्टिव सेल। हम क्या कह देंगे, जिस सेल में क्या होता है, कर्सर होता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डाटाबेस तैयार करने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा में एंट्री करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और डाटा में कैलकुलेशन करने के लिए। इन सब में हमारा एमएस एक्सेल का क्या होता है, यूज होता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है, जो हमारी पुरानी एक्सटेंशन थी वो क्या थी, हमारी .xls। और जो हमारी न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सटेंशन है वो हमारी क्या रहेगी, .xlsx। ये हमारी क्या रहेगी, एमएस एक्सेल की लेटेस्ट जो हमारी
एक्सटेंशन है वो रहेगी, और ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए जो हमारी वर्कशीट है वो क्या लिखा हुआ है, क्या होती है, रोल और कॉलम से मिलकर बनी होती है। एमएस एक्सेल ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, रोज हमारी कितनी होती है और कॉलम कितनी होती है। देखिए 2003 तक तो हमारी कितनी थी, रोज हमारी थी 65536 और कॉलम कितने थे 256, जिसको हम रोमन वे में अगर वो करें, दिखाएं, तो हम क्या लिखेंगे, ए से लेके आई और वी तक। ठीक है, इसको 256 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोज और कॉलम्स को। आगे देखिए जो हमारा 2007 का जो वर्जन है तब से लेके अब तक हमारी कितनी रोज हैं, अब हमारी रोज है 148576। ठीक है, 148576, और जो हमारे कॉलम है वो कितने हैं 16384, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, रोमन तरीके से, ए से लेके एक्स एफ डी तक। ठीक है, आगे देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इकट्ठी एक पीडीएफ बनाओ और सीधा वहीं से आप रिवीजन लो, या आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप इसको लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, देखिए आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो क्या होता है, हमारा 11 होता है। ठीक है, आगे रेंज हमारी क्या होती है, ग्रुप को ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेल कॉल्ड सेल नेम। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए मान लो मेरे पास एक शीट है जिसमें हमारी कॉलम्स हैं और क्या है, रोज है। ठीक है, जिस सेल से लेके मैंने जिस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है वो हमारी क्या बन जाएगी, एक सेल की नेम से बनेगी, और उसमें क्या होगी, हमारी एक रेंज बनेगी। तो हमारी रेंज क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ क्या है 1, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। देखिए सबसे पहले क्या नाम लिखा जाता है, कॉलम का। ठीक है, कॉलम, कॉलम लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, जिस रो में, रो है 2, और सेल रेंज को किससे वो किया जा सकता है, कोलन से वो क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, और आगे हमारा ये एंड कहाँ पे हो रहा है, सी कॉलम पे हो रहा है, और हमारी रो क्या है 2 है। तो इसको हम, ये हमारी क्या रहेगी, सेल की रेंज रहेगी, या फिर उसको हम कह सकते हैं सेल का नेम किस तरह दिखाया जाएगा, A2 से लेके C2 तक। और आपको मेन ध्यान देना है कि जो ये रेंज होती है उसको किससे दर्शाया जाता है, कॉलम से। ठीक है, आगे देखिए जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस पहले कॉलम और बाद में रो का नाम लिखा जाता है। मैंने आपको अभी बताया, देखियो मान लो मैं एक सेल है इसमें काम कर रही हूँ, मान लो ये हमारा कॉलम है जी, और इसका जो रो है वो हमारी है 7। तो पहले कॉलम का नेम आता है, बाद में उसके रो का नेम आता है, और ये हमारा क्या होता है, एक सेल एड्रेस होता है। आगे देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें हमारा रहेगा सेल रेफरेंस में, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सबसे पहले इसको आपको ध्यान देना है कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डॉलर से। ठीक है, आगे देखिए इसको डॉलर से दर्शाया जाता है, और इसको आप किस तरह लिखोगे, पहले डॉलर, फिर उसका कॉलम का नेम, और फिर आप लिखोगे डॉलर, और फिर उसके बाद लिख दोगे रो का सेल एड्रेस जो आपका रहेगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम है, सभी के सभी यानी जो कॉलम है उसको हमें पूरा कॉलम को पूरा का पूरा, देखिए जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर आपको इस तरह रो को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। सेल या वर्कशीट को, अगर पूरी सेल या फिर पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, आगे देखिए वर्ड रैप टेक्स्ट क्या होता है, एक सेल के डाटा को अगले सेल में लेके जाना हमारा क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है। यानी कि एक सेल का जो डाटा है उसको हम क्या कहाँ ले जाते हैं, अगले सेल में ले जाते हैं। सेल को रिड्यूस करने पर, जो देखो जैसे हमारा एक सेल है, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू लिख रही हूँ 1457698 इस तरह आगे और भी है। ठीक है, अगर ये मैं चाहती हूँ कि ये पूरी वैल्यू अगर इसमें नहीं आ पाती ना, हमारी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मान लो यहाँ पे आगे और भी कुछ है। ठीक है, इस तरह ये वैल्यू अगर इस सेल में पूरी नहीं आती है तो वहां पे हमारा न्यूमेरिक डाटा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैश में। ये आपसे पूछा जा सकता है।
ये हैश में होगा कन्वर्ट। आपसे ना एमएस एक्सेल का एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारे एमएस एक्सेल के जो फॉर्मूलाज होते हैं जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो किस सिंबल से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कौन सा सिंबल होता है, इक्वल से। ये एमएस एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट पेपर में भी आया हुआ था और बहुत बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, सेल में बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो कौन सी साइड होता है। देखिए अगर हम किसी सेल में टेक्स्ट को हम कर रहे हैं ना तो हमारा वो कहाँ होगा, लेफ्ट में या राइट में। देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट होगा सेल है ये, ठीक है, वो सेल कहाँ होगा हमारा, उसका टेक्स्ट तो होगा हमारा लेफ्ट में। और अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो वो हमारी कहाँ से कहाँ लिखी जाती है या टाइप होती है, वो होती है हमारी राइट साइड पे। देखिए सेल में बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डाटा है तो हमारा राइट में होगा और टेक्स्ट है तो वो हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट में। सेल में एडिटिंग के लिए हमें कौन सी की को, शॉर्टकट की को यूज करना होता है, F2 को। आगे देखिए जो MS एक्सेल 2010 था वहां पे 10 मतलब तब से ले जितनी भी हमारी मतलब इसकी शॉर्टकट कीज हैं वो ये है। देखिए बोल्ड की हमारी क्या होती है, Ctrl+2। अगर हमें बोल्ड करना है उस डाटा को, पूरे सेल को, यानी कि आप क्या करो, सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल के साथ 2 दबा दो। इटैलिक के लिए Ctrl+3 और अंडरलाइन के लिए आप क्या प्रेस करोगे, Ctrl+4। आगे देखिए, रो या कॉलम आपको इंसर्ट करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो आप क्या की प्रेस करोगे, Ctrl++। डिलीट करना है तो Ctrl+-। और अगर आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कॉलम को अगर आपको हाइड करना है तो आप दबाओगे Ctrl+0। और अगर रो को हाइड करना है तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+9। देखिए सेल 1 से अगर हमें एक सेल से नीचे वाले अगर हमें सेल पे जाना है तो हम एंटर से जाएंगे। एक सेल से ऊपर वाले सेल पे अगर हमें जाना है तो हम Shift+Enter से जाएंगे। और अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है यानी कि हमें राइट साइड पे जाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक सेल है और हमें इस सेल से राइट वाले सेल पे जाना है तो हम क्या दबाएंगे, टैब। और वापस अगर हमें इस सेल से वापस पिछले वाले टैब पे यानी लेफ्ट टैब पे जाना है तो हम क्या दबाएंगे, Shift+टैब। और ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। मिनिमम जो हमारा जूम होता है वो होता है MS एक्सेल का 10, मैक्सिमम जूम होता है 400 और बाय डिफॉल्ट होता है 100। देखिए MS वर्ड का जो मिनिमम जूम होता है वो 10 ही होता है, लेकिन जो मैक्सिमम जूम होता है MS वर्ड का वो होता है 500% और MS एक्सेल का होता है 400%। और बाय डिफॉल्ट इसका जूम परसेंट कितना है रहेगा हमारा, 100%। मैं अगली वीडियो में MS एक्सेल के कुछ जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें करवाऊंगी। आप प्लीज इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसको भी आपको किसी भी पेपर की कंप्यूटर की तैयारी करनी है, चाहे वो CET का हो, कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का हो, आपको हर एग्जाम में ये जो है कंप्यूटर, यही से आपको बहुत से क्वेश्चंस दिख जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।